जय हिंद फ्रेंड्स, 5G स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं जिसका नाम है, तो उसको देखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं अध्याय फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट 10th क्लास लिख लो। टेंथ क्लास अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं और प्रश्नावली 1.1 जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, जो भी वास्तविक संख्याएं जिनका कोई काल्पनिक भाग या काल्पनिक मान नहीं होता है, वो अपने पास वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि गिनतियों के रूप में अपन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 माइनस में, प्लस में, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और इसके अलावा पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी अपने पास क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी मिलकर क्या बनती हैं? क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं। चाहे तो वास्तविक संख्याएं बोलो या फिर इन सभी को ही क्या कहते हैं? ये सभी जो है किसमें आती है? वास्तविक संख्याओं में आती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं, तो ये एक तो परिभाषा ये हुई कि इनका कोई काल्पनिक भाग नहीं होता या काल्पनिक मान नहीं होता, यानी कि इनका मान जो होता है एक निश्चित मान होता है, तो वही वास्तविक संख्या कहलाती है। दूसरा, इस तरीके से देख सकते हैं कि जो परिमेय और परिमेय संख्याएं जो होती हैं और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनके समूह को ही अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो मतलब ये सभी संख्याएं जो हैं वही सब मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले अपन देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं को, फिर अपन देखेंगे पूर्ण संख्याओं को, फिर अपन देखेंगे पूर्णांक संख्याओं को, फिर अपन देखेंगे परिमेय संख्याओं को, फिर अपन देखेंगे अपरिमेय संख्याओं को। इसके अलावा सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सारी संख्याओं को अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या बोले या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं या सिंपल वही गिनतियां, काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये गिनतियां जो होती हैं एक से स्टार्ट होती हैं। तो एक से लेकर और कहां तक चलती है गिनतियां? या अनंत तक चलती हैं। तो गिनतियां जो एक से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। और कहां तक चलेंगी? 1 2 3 4 5, कहां तक? जहां तक अनंत तक चल सकती है। ठीक है, जहां तक जाए गिनतियों, इनका कोई नंबर डिसाइड नहीं है कि या कहां तक जाएंगी, तो अपन लिख सकते हैं कि अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं अपने पास कौन सी होती हैं? तो देखो, जो 1 2 3 4 5, ये यहाँ से जो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, इन्हीं में अपन एक जीरो को और ऐड कर देते हैं इस साइड एक के पास में, तो वो सभी अपने पास फिर क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसमें क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो और आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 और आगे इस तरीके से चलती रहती है। कहां तक? अनंत तक, जहां तक अपन जाना चाहें। उसके बाद अपन देखते हैं ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। इसके बाद आते हैं अपने पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, प्राकृतिक संख्याओं को अपन ने देखा एक से स्टार्ट हुई, अनंत तक गई। ठीक है, पूर्ण संख्याएं अपन ने देखी, उनमें जीरो और ऐड कर दी गई जो प्राकृतिक संख्याएं थी, तो फिर अपने पास क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। अब पूर्णांक में अपन क्या ऐड कर देंगे कि माइनस और ऐड कर देंगे। यहाँ देखो प्लस में चल रही संख्या, जीरो के बाद यहाँ माइनस में भी चलेगी, तो वो अपने पास क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अपन लिख लेते हैं 5 तक, तो माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और आगे भी इस साइड चलती रहती है अनंत तक। ठीक है, और फिर इधर देखिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और डैट डैट डैश कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो ये अपने पास पूर्णांक हो जाती हैं। उसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, तो परिमेय संख्याएं अपने पास होती हैं P/Q के रूप में। P/Q के रूप में। P/Q के रूप में मतलब क्या?
तो परिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में होती हैं। बटे वाली जो संख्या सिंपली अपन देखें कोई सी भी p यानी कि, लेकिन ये p बटे q के रूप में होती तो है, लेकिन q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए क्या अपने पास 0, यानी कि p भले ही अपना 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होगा। कैसा, जैसे कि देखते हैं, देखो p अपने पास मान लो 2 है तो q कितना है 1, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, p अपने पास 1 है और q 2 है तो ये भी अपने पास परिमेय संख्या है। 3/5, 5/3, ये सारी अपने पास क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर अपन ऐसा रख दें, यहाँ पर ऊपर 0 रख दें और नीचे कुछ भी संख्या रख दें, जैसे कुछ भी अंक रखें, जैसे 2 रखा, तो ये भी अपने पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अपन नीचे अगर 0 रखते हैं, जैसे कि 2/0 कर दें अपन, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं में अपन ने देखा p बटे q के रूप में तो होती है, लेकिन q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। और q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे कि देखो 2 का भाग जब आप 0 में दोगे तो 2 का भाग जब आप 0 में बटे में रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना। 2 का जब आप भाग दोगे 0 में, तो 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या आता है, 0। लेकिन जब 0 का भाग 2 में देंगे तो उसका आंसर आता है अपरिभाषित, जो अभी तक क्या परिभाषित नहीं हुआ है, तो अपरिभाषित। तो जब अपरिभाषित यानी कि परिभाषित ही नहीं हुआ है तो फिर अपन उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, इसलिए अपन इसको परिमेय संख्या नहीं मानते। इसीलिए लिख देते हैं यहाँ पर q बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर 0 का भाग किसी संख्या में दोगे तो फिर वो अपरिभाषित उसका मान आता है। अपरिभाषित मान आता है कहां से, क्योंकि वो अपरिभाषित है तो वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए अगर q बराबर p बराबर 0 है तो चल सकता है, लेकिन q बराबर 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। ये तो ये अपने पास परिमेय संख्या। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यहां लिख लो, जहां q बराबर नहीं है 0। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। तो देखो परिमेय संख्याएं बटे में हुई, तो अपरिमेय संख्याएं अपन देखते हैं, तो अपरिमेय संख्या अपने पास क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो रूट में सिंपली जो रूट में होती हैं, तो रूट वाली संख्याएं अपने पास कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। रूट में √2, √3, √5 कुछ भी होंगी, √6, तो ये सभी अपने पास क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पर जो है परिमेय संख्याओं में अगर अपन देखें, ये जो p है कुछ भी हो सकता है, वो प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, तो p परिमेय संख्याओं में ये वाले नंबर कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ q नहीं होना चाहिए क्या, 0। बाकी अपरिमेय संख्या है रूट में √2, √3, √5, √6, तो रूट में जो होंगी सिंपली वो अपने पास कौन सी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद अपन देखते हैं, जय श्री राम। इसके बाद अपन देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं को अगर अपन देखते हैं तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखो सिंपली एक बात ध्यान रखना, भाज्य संख्याओं में तो जिनका भी जो भाज्य संख्या होती हैं उनकी लगभग कितने फैक्टर होते हैं, उनकी लगभग 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टर कैसे, जैसे कि मान लो अपने पास 4 है। ठीक है, 4 है तो 4 क्या भाज्य संख्या है, तो 4 देखो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अपन बात करते हैं 4, तो 4 अपन देखेंगे तो 4 में देखो 4 का भी भाग जाएगा, ठीक है, 2 का भी भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा। तो जिस संख्या में अगर जिस संख्या में 3 नंबरों का भाग चला जाए तो अपने पास भाज्य संख्या होती है। देखो 4 में 4 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा, तो वो अपने पास कौन सी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्या है। जिसमें 3 नंबरों का भाग चला जाए तो अपने पास भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या है, तो देखो भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या अपनी कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, 6 हो जाएगी, 6 में भी 3 नंबरों का भाग जाता है, 8 हो जाएगी, ठीक है, 10 हो जाएगी, 12, आगे इस तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, वो तो अनंत तक चलती रहेंगी। फिर उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या अपने पास क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ एक स्वयं से भाग जाता है और एक से जाता है, बाकी 2 से ही जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं। तो जिनमें 3 नंबरों से जाए वो अपने पास भाज्य संख्या, और जिनमें अभाज्य संख्या तो जैसे कि मान लो पहली 2 है तो 2 में 2 का ही जाएगा और 1 का जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या अपने पास 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है, पांचवी अपने पास कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 9 होगी नहीं, क्योंकि 9 कैसी है, जैसे अगर मान लो अगर आप लिखना चाहो तो 9 यहाँ लिख सकते हो,
क्योंकि 9 में 9 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 1 का भी, तो फिर वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है और फिर 17 अभाज्य। तो ये सभी अपने पास कौन सी संख्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। तो ये सभी अपन ने पढ़ा। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं उनमें जीरो, जो प्राकृतिक संख्या है उनमें जीरो और ऐड कर दी, तो फिर 0 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्याएं जो पूर्ण संख्या हुई। अब पूर्णांक, तो 0 में अपन ने माइनस वाली संख्या और ऐड कर दी 0 से इस साइड, तो अपने पास माइनस वाली संख्याएं प्लस, फिर उसके बाद 0, फिर प्लस में संख्याएं, फिर अनंत तक जो चलेंगी वो अपने पास कौन सी होंगी, पूर्णांक होंगी। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होंगी, और जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर p बराबर 0 है तो किसी भी नीचे वाली संख्या से अगर 0 में भाग दोगे तो 0 आंसर आएगा, तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप q बराबर अगर 0 रखते हो, तो p बराबर अगर कुछ भी रखते हो, मान लो 2/0 रखते हो, तो 0 का भाग जब आप 2 में दोगे तो वो अपरिभाषित है, उसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं जो मैंने बताया सिंपली रूट में रहेंगी, √2, √3, √5, √6, ये अपने पास कैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, जो संख्या 3 नंबरों से डिवाइड हो जाए तो वो अपने पास भाज्य संख्या है, और जो संख्या सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होती है वो अपने पास कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या हो जाती है। अभाज्य संख्याएं एक तो 1 से डिवाइड होती हैं और एक स्वयं से ही डिवाइड होती हैं, लेकिन जो भाज्य संख्या होती हैं वो स्वयं से भी डिवाइड होती हैं और 1 से भी डिवाइड होती हैं और एक अलग संख्या से भी डिवाइड हो जाती हैं। देखो कम से कम उनके 3 हो सकते हैं, अधिकतम उनके कितने भी हो जाए। जैसे कि 40 है तो 40 में तो देखो 20 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, 40 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, तो इस तरीके से 4 का भी चला जाएगा। तो जो भाज्य संख्या होती है उनके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3। और जो अभाज्य संख्या होंगी तो उनके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो स्वयं वो खुद और एक वो एक तो एक और एक स्वयं संख्या खुद, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं सम विषम। तो आपको पता ही है सम संख्याएं, तो 2, 4, 6, 8 ये अपने पास सम संख्याएं चलती रहती हैं, और जो विषम संख्या होती है वो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी अपने पास कौन सी संख्या हो जाती है, विषम संख्याएं। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सिंपली जो गिनतियां होती हैं 1 से लेकर अनंत तक चल सकती हैं, ठीक है, कहीं तक भी जा सकते हैं। पूर्ण संख्याएं उनमें 0 ऐड और कर दी जाती है तो वो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक जिनमें माइनस वाली संख्याएं और ऐड कर दी जाती हैं तो वो पूर्णांक। परिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में होंगी, तो जहां q बराबर क्या नहीं होगा 0, मैंने बताया कि p बटे q के रूप में मतलब कैसा, इस तरीके से 3/5, 0/2, इस तरीके से ये अपने पास कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √6 ये अपने पास अपरिमेय संख्या है। भाज्य संख्याएं तो जिनके 3 फैक्टर हैं वो अपने पास भाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जिनके 2 ही फैक्टर हैं, एक संख्या खुद और एक, तो वो अपने पास कौन सी संख्या हो जाती है, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के 3 तो हो ही सकती, 3 तो रहते ही हैं, अधिकतम भले ही कितने भी हो जाए, ठीक है। सम विषम आपको पता ही है। इसके बाद अपन देखते हैं एक, अब इनमें क्वेश्चन बनते हैं आपके 10th क्लास के एग्जाम में। अगर पूछ लिया जाए, अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, परिमेय संख्याएं पढ़ी। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये सही है या गलत है? देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं तो ये सही है। क्यों है? क्योंकि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को उठा के इनमें रखोगे तो देखो रखी हो जाएंगी कि नहीं, पूरी हो जाएंगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये सही है। लेकिन अगर उल्टा आ जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इसको उठाकर इसमें रखोगे तो 0 के लिए जगह नहीं है रखने के लिए। 0 अगर यहाँ पर होती तो फिर बात बन सकती थी। तो ये तो सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सही है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को जब उठाकर आप पूर्णांक में रखोगे तो भी वो क्या होगा, सही होगा, रखी हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं होगा कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं, ये गलत हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कैसे? कि देखो मान लो 1 है, अब आप ये नहीं कहोगे कि परिमेय संख्या बटे में होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 है, ठीक है, इसको मिटा दूं थोड़ा, अब तो कर लिया है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं, तो ये सही हो जाएगा। कैसे? कि मान लो ये 3 है, ये परिमेय संख्या, ये कैसी है? प्राकृतिक संख्या है, 3 अपने पास है। अगर मैं इसमें 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? एक किसी भी संख्या के नीचे लगा सकते हैं, तो क्या ये अब परिमेय संख्या नहीं बन गई क्या? अपने पास बन गई। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये तो सही है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ये तो सही है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद ठीक है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इनसे संबंधित वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं 10th क्लास में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।